हेलो बच्चों, आज हम आगे स्टार्ट करेंगे। और अभी तक मैंने आपको बताया सेट होता क्या है और सेट को लिखते कैसे हैं। ठीक, इतनी इसमें किसी को दिक्कत बताइए। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि सेट का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो या सेट लिखा हुआ है हमारे पास, उससे आप ये फाइंड नहीं कर पा रहे हो कि सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो आप बहुत प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले ये देखेंगे सेट को रिप्रेजेंट कितने तरीके से करते हैं और कौन सा मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा मेथड एग्जाम में ज़्यादा आता है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चयों का निरूपण। ठीक, मतलब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कितने मेथड है हमारे पास। तो बेसिकली सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड होते हैं। ठीक, कितने मेथड? दो मेथड। पहला मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म एंड दूसरा मेथड है लिस्टिंग फॉर्म। लिस्टिंग मेथड बोल सकते हैं आप, रोस्टर फॉर्म बोल सकते हैं, टेबुलर फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक, लेकिन मेनली क्या होता है, इसका नाम होता है लिस्टिंग मेथड। ठीक, और दूसरा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, प्रॉपर्टी मेथड या रूल मेथड। तो सेट बिल्डर फॉर्म लिस्टिंग मेथड से कैसे डिफरेंट है, सेट बिल्डर फॉर्म लिस्टिंग मेथड से कैसे डिफरेंट है, हमें यह सीखना है। अगर कोई सेट हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको हम लिस्टिंग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर लिस्टिंग में लिखा हुआ है तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। करेक्ट, मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में आते हैं वो हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म से आते हैं, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बनाया जा सकता है। करेक्ट, तो देखते हैं दो फॉर्म होते हैं बेसिकली। कितने फॉर्म होते हैं? दो फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म होता है बेसिकली, जो पहला फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। क्या बोलते हैं? लिस्टिंग मेथड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं सूची विधि, लिस्टिंग मेथड। करेक्ट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं सूची विधि। क्या बोलते हैं? सूची विधि। करेक्ट। दूसरा फॉर्म जो होता है मेनली, इसका नाम होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। करेक्ट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। क्या बोलते हैं इसको? समुच्चय निर्माण विधि। करेक्ट, मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं कि अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा देख रहा है तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, लेकिन आप ही कोशिश करिए कि इंग्लिश ज़रूर सीखें, क्योंकि 12th के आगे की पढ़ाई हिंदी में नहीं है। ठीक, तो बेसिकली क्या इसका एक और नाम होता है, जो लिस्टिंग मेथड है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं या रोस्टर मेथड, या इसका एक और नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं? टैबुलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक, रोस्टर विधि, रोस्टर रूप, या इसको क्या बोलते हैं? टैबुलर का मतलब तालिका विधि। ठीक, इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं रूल मेथड। ठीक, या इसका एक और नाम होता है प्रॉपर्टी मेथड। ठीक, प्रॉपर्टी मेथड। मैंने नाम बता दिया कि कभी भी अगर सेट बिल्डर को छोड़ के प्रॉपर्टी मेथड लिखा हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी मेथड क्या होता है। ठीक, अब देखिए हम ये समझेंगे यहाँ पे कि दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है और कौन सा कन्वीनियंट ज़्यादा है। ठीक, तो अगर हम बात करें लिस्टिंग मेथड, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कोई इसमें आपको 1% प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आप बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा लिस्टिंग मेथड। तो देखिए मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए आप घर का कोई सामान लेने जाते हैं। ठीक, सामान बहुत ज़्यादा है। ठीक, आप किसी जनरल स्टोर पे जाते हैं और बहुत ज़्यादा सामान है, तो क्या करते हैं आप? लिस्ट बनाते हैं। क्या करते हैं? लिस्ट बनाते, नहीं बनाते? तो लिस्ट का मतलब क्या होता है? लिस्ट जब हम बनाते हैं तो जो भी प्रोडक्ट हमें लाने होते हैं, जो भी आइटम्स हमें लाने होते हैं, हम क्या करते हैं? हम सारे प्रोडक्ट को मेंशन करते हैं एक कागज़ पे। हम मेंशन करते हैं कि हमें ये लाना है, ये प्रोडक्ट लाना है, प्रोडक्ट 4th ये हमारे पास है। बात समझ आई नहीं? तो लिस्टिंग का मतलब क्या होता है? लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर
हम लिस्टिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम उस सेट में एलिमेंट को लिखेंगे, सेट के अंदर एलिमेंट को लिखा जाएगा। बात समझ आई नहीं आई? लिस्ट आप बनाते हैं तो क्या करते हैं, एलिमेंट को लिखते नहीं लिखते हैं कि हमें इन चीज़ों को लाना है, वो चीज़ें मेंशन होती नहीं होती वहाँ पे। तो सिमिलरली वही चीज़ है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में लिस्ट बनाते हैं, वही चीज़ यहाँ पे है, सिमिलर, कोई डिफरेंस नहीं है। करेक्ट। तो लिस्टिंग मेथड में क्या है, वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, ठीक, वी लिस्ट द एलिमेंट्स। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, हम एलिमेंट को या अवयवों को लिखते हैं। करेक्ट। इसमें क्या करते हैं, अब देखिए, जब भी हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिकली एलिमेंट को नहीं लिखा जाता है। करेक्ट। हम एलिमेंट इसमें नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं, हम इसमें एक वेरिएबल यूज करते हैं। क्या करते हैं, एक वेरिएबल यूज करते हैं, और वेरिएबल का यूज करके हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बात समझ आई नहीं आई? तो जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक, जब भी हम कभी सेट लिखेंगे इसमें तो क्या करेंगे, वेरिएबल यूज करेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, वी यूज अ वेरिएबल, वी यूज अ वेरिएबल, एक वेरिएबल यूज कर सकते हैं। वेरिएबल कैसा भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, तो इसमें क्या लिखा जाता है, इसमें लिखा जाता है, यहां पे एक वेरिएबल लिखा जाएगा, ठीक, फिर ये सिंबल काहे का लगता है, सच दैट का। सच दैट के दो सिंबल होते हैं, आप क्या करिए, कॉलन लगाइए या क्या है, या स्लैश लगाइए, दोनों चीजें हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि वेरिएबल लिखते हैं, फिर यहां पे क्या है, ये वेरिएबल कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, ये जो वेरिएबल यहां आपने लिखा, ये वेरिएबल कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, रूल यहां लिखा जाएगा, या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, रूल बोल सकते हैं या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, इसीलिए इसको रूल मेथड या प्रॉपर्टी मेथड बोलते हैं। बात समझ आई नहीं आई? और हम इस सेट का कुछ नाम दे देते हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, ये एक सेट है, मतलब अगर आपने इसका नाम कुछ ए बी सी कुछ भी दिया तो बोलेंगे एक सेट है, और उसमें एक्स टाइप के वेरिएबल हैं या वाई टाइप के वेरिएबल हैं। जो वेरिएबल हैं उसमें, वो वेरिएबल क्या कर रहा है, वो वेरिएबल इस दी गई कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझ आई नहीं? चलिए आगे देखिए। जैसे मान लो मैं क्या करूंगा, एक सिमिलर स्टेटमेंट लूंगा और सिमिलर स्टेटमेंट को दोनों चीज़ों में लिख के दिखाऊंगा आपको लिस्टिंग मेथड में लिख के दिखाऊंगा और आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाऊंगा। बात समझ आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, कोई डाउट नहीं होगा आपको 1%। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है, मैं चीज़ें इंप्रूव करूंगा। ठीक, चलिए अभी देखिए। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने एक स्टेटमेंट लिया, ये जो सिंबल होता है ना, ये वाला, ये जो ये लगा यहाँ पे, ये इस सिंबल को क्या बोलते हैं, सिंबल को ये यूज़ करते हैं या हम ये यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं, सच दैट। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसका मतलब होता है जहां, जहां है, ठीक है, एक्स जहां ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, अब देखिए क्या, मैंने मान लो एक स्टेटमेंट लिया, मैंने आपसे कहा एक स्टेटमेंट हम लेते हैं और इस स्टेटमेंट को मेरे को दोनों में लिखना है। ठीक, हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे और लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे, दोनों में लिखेंगे। और देखते हैं कि एग्जाम्पल 1, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो अगर ये सेट हमारे पास है, हमें इसको क्या करना है, इसको हमें लिस्टिंग मेथड में लिखना है और किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, दोनों में लिखना है। तो हम देखते हैं कैसे लिखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं लिस्टिंग में लिखूंगा, सबसे पहले मैं इसको किस में लिखूंगा, लिस्टिंग में लिखूंगा। ठीक, सूची विधि में लिखूंगा, इसको किस में लिखूंगा, सूची विधि में। लिस्टिंग मेथड में लिख रहा हूं मैं इसे, लिस्टिंग में लिखूंगा अगर, तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक सेट लिया, आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। करेक्ट। तो बेसिकली क्या है, 1, हम सारे एलिमेंट को लिस्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन ये सेट तो इनफाइनाइट सेट है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या कर देंगे, आगे डॉट डॉट कर देंगे। ठीक, एंड सो ऑन, ऐसे आगे चलता चला जाएगा। तो इस सेट का हम कुछ नाम दे देंगे, मान लो मैंने एक नाम इसका ए दे दिया। तो क्या बोला बेसिकली, इसको कैसे रीड करेंगे, एक सेट है जो इन एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। बात समझ आई नहीं है? लिस्टिंग का मतलब क्या हुआ, सारे एलिमेंट को हम मेंशन करेंगे, लेकिन सेट इनफाइनाइट है तो सारे एलिमेंट तो मेंशन नहीं हो सकते ना, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट मेंशन कर दिए और फिर डॉट डॉट कर दिया। इसका मतलब क्या होता है कि और भी आगे एलिमेंट होंगे। तो लिस्टिंग मेथड में बेसिकली क्या करते हैं, हम एलिमेंट को मेंशन करते हैं। अभी देखिए, इसी चीज को अगर मेरे को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, किसमें लिखना है, सेट
बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर में अगर इसी को लिखना तो कैसे लिखेंगे, एक सेट है, ठीक, जहां पे क्या है, जिसमें एक्स टाइप के वेरिएबल हैं, ठीक है, करेक्ट। एक सेट है जिसमें किस टाइप के एलिमेंट है, एक्स टाइप के एलिमेंट है, ठीक, करेक्ट, इस टाइप के एलिमेंट है इसमें। लेकिन ये जो एक्स है हमारे पास, ये क्या है, एक्स एक क्या है, जो भी इस सेट में आएगा वो क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, एक्स एक नेचुरल नंबर है। बात समझ आई नहीं, बताइए कोई दिक्कत इसमें किसी को, करेक्ट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो है बेसिकली यहां पे क्या देखो, वेरिएबल लिखा मैंने, और ये वेरिएबल कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट। तो मैंने लिख दिया कि एक्स एक वेरिएबल है, ठीक, और जो क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर से होना चाहिए, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक, कोई दिक्कत इसमें। अभी देखिए अगला एग्जाम्पल, अगला हम दूसरा लेते हैं, एग्जाम्पल 2, करेक्ट। एग्जाम्पल 2 मान लो मैंने ले लिया, बेसिकली सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक, इवन नंबर्स का सेट, करेक्ट। हमने क्या किया, इवन नंबर का सेट ले लिया, ठीक, सम संख्याओं का समुच्चय। तो इसको अगर मैं लिस्टिंग में लिखूंगा, ठीक, तो लिस्टिंग में अगर इसे लिखेंगे हम तो क्या करेंगे, एक सेट ले लिया और उसमें इवन नंबर कौन कौन से होते हैं बताइए। इवन नंबर मैं बेसिकली जीरो से स्टार्ट करूंगा, ठीक, जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि जीरो भी एक इवन नंबर होता है। 0, 2, 4, 6, 8, 10 और क्या कर देंगे आगे, एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या होगा, आगे भी होता जाएगा। तो मैंने क्या किया, लिस्टिंग मेथड में एलिमेंट को लिखा जा रहा है, देखिए बात समझ आई नहीं आई, करेक्ट। आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, 0 भी इवन नंबर होता है। इवन नंबर की डेफिनेशन क्या थी, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो उनको हम क्या बोलते हैं, इवन बोलते हैं। तो इसीलिए क्या, 0 को भी मैंने रख लिया। अब अगर मेरे को सेट बिल्डर में लिखना हो, किस में लिखना है, सेट बिल्डर में लिखना हो, तो मैंने क्या किया, एक सेट ले लिया, उसमें किस टाइप के एलिमेंट हैं, एक्स टाइप के एलिमेंट है। किस टाइप के एलिमेंट है, एक्स टाइप के एलिमेंट है, जहां पे एक्स क्या है बताइए, एक्स एक इवन नंबर है, इवन नंबर है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक तरीका और है इसका लिखने का, आप क्या कर सकते हो, एक्स एक इवन नंबर है, एक्स टाइप के एलिमेंट है, लेकिन एक किस फॉर्म का है, एक्स ऐसे करके, एक्स 2n टाइप का है, क्योंकि इवन नंबर किस फॉर्म का होता है, इवन नंबर 2n फॉर्म का होता है। बात समझ आई नहीं, क्योंकि मैंने एक 2n नंबर लिया और n की वैल्यू आप कुछ भी रखो यहाँ पे, कौन सा नंबर मिलेगा आपको, हमेशा क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। तो हमने क्या किया, एक्स 2n टाइप का है, लेकिन ये जो n होगा, ये n कहाँ से कहाँ वेरी करा देंगे, क्योंकि हमने कौन से नंबर लिए, 0, 2, 4, 6, 8, तो बेसिकली n 0 से स्टार्ट होगा। तो n क्या होगा, n जहाँ पे क्या है, होल नंबर है, क्या है, होल नंबर। आपको पता है जो होल नंबर होता है हमारे पास, होल नंबर क्या होता है, 0, 1, 2, 3। तो देखिए 0 जब इसमें रखोगे क्या मिलेगा आपको बताइए, 0 मिलेगा, x 0 हो जाएगा। जब 1 रखोगे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 रखोगे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, 3 रखोगे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, पूरा सेट जनरेट हो गया। तो कहने का मतलब कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए मेनली यहां पे 2 तरीके के सवाल बनते हैं। आपको क्या करेगा, सेट बिल्डर फॉर्म देगा, सेट बिल्डर फॉर्म से आपसे कहेगा इसे लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करिए, ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म देगा और आपसे कहेगा लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करिए, या सेट बिल्डर फॉर्म देके आपसे पूछेगा बताओ इस सेट में कितने एलिमेंट हैं। तो एलिमेंट तभी बता पाओगे ना जब काउंट करोगे, जब एलिमेंट निकालोगे तभी तो आप बता पाएंगे इसमें कितने एलिमेंट हैं। एक सवाल ये बनता है यहाँ पे, एक क्वेश्चन ये बनता है कि आपको लिस्टिंग मेथड दे देगा, लिस्टिंग मेथड देने के बाद आपसे कहेगा इसको कन्वर्ट करो किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो। लेकिन मेनली क्या होता है, सेट बिल्डर को लिस्टिंग में कन्वर्ट करना होता है हमें। जो भी कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एनडीए में है या जेईई में क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं। आपसे लिस्टिंग से सेट बिल्डअप नहीं बोलेगा, आपसे क्या बोलेगा, सेट को देगा किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, करेक्ट। और फिर आपसे कहेगा बताओ यूनियन बता दो, इंटरसेक्शन बता दो, करेक्ट, या बताओ ए में कितने एलिमेंट हैं ये बता दो, ठीक, बहुत सारी बात करेगा। तो देखते हैं, हम आगे बात करते हैं। इसे मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं।
तो देखिए एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, एग्जाम्पल वन कह रहा है हमारे पास एक सेट है जिसमें x टाइप के एलिमेंट हैं, जहां पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे x पे कोई कंडीशन नहीं दी गई कि x रियल है कि नेचुरल है या कुछ भी। अगर कोई कंडीशन नहीं दी है तो हम मान लेते हैं क्या, रियल मान के चलते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये सेट है हमारे पास और मेरे से कह रहा है कि बताओ इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, कौन कौन से एलिमेंट होंगे। इसे बेसिकली लिस्टिंग फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है। ये किस फॉर्म में सेट दे रखा है, ये सेट हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है। मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, लिस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, हमने जो है बेसिकली ये जो कंडीशन दी होती है, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं, इस कंडीशन को बाहर निकालते हैं। तो ये कंडीशन क्या हमारे पास है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर आएगा 2 और x बराबर 3 हमारे पास। तो बेसिकली क्या है, 2 और 3 है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सेट ए में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, सेट ए के अंदर एलिमेंट आ जाएंगे 2, 3। ये बेसिकली कौन सा फॉर्म हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये इसका कौन सा फॉर्म हो गया, ये इसका लिस्टिंग फॉर्म हो गया। बात समझ आई नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं सेट ए में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, ठीक। तो बेसिकली एक नोट डाल के लिख लीजिए आप लोग कि अगर हमारे पास कोई एक सेट है, ठीक, अगर किसी भी सेट के आगे हम n ऑपरेट कर देते हैं, n का मतलब क्या होता है, तो उसको बोलने लगते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं ये कौन बताता है, n ऑफ ए। n का एक सिंबल होता है, ये n मीन्स नंबर। तो इसका क्या मतलब होगा, na का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। बात समझ आई नहीं? तो अगर मैं आपसे यहां पूछता हूं सेट ए की कार्डिनैलिटी कितनी है, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है, 1 2, करेक्ट। इसको मैं क्या बोलता हूं, Na को कार्डिनैलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कार्डिनैलिटी। सेट ए की कार्डिनैलिटी का मतलब होता है सेट ए में कितने एलिमेंट हैं। अगर सेट ए में 10 एलिमेंट हैं तो सेट ए की कार्डिनैलिटी कितनी होगी, 10। अगर सेट ए में 5 एलिमेंट हैं तो सेट ए की कार्डिनैलिटी कितनी होगी, 5। अगर सेट ए में 1 एलिमेंट है तो सेट ए की कार्डिनैलिटी कितनी होगी, 1 होगी, ठीक। तो बेसिकली क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, कार्डिनैलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नैलिटी, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट हैं। अभी देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्या है कि कंडीशन लगा कि क्वेश्चन को चेंज भी किया जा सकता है। अभी देखो क्या है कि यही क्वेश्चन अगर एग्जाम्पल 2, इसी क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम, कंडीशन चेंज कर रहे हैं। अभी देखो एलिमेंट बदल जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने सिमिलर क्वेश्चन लिया, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। और मैंने यहाँ पे बोल दिया, जहाँ पे क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i माइनस का मतलब क्या होता है, निगेटिव इंटीजर, मतलब -1, -2, -3, 0 से लेफ्ट वाले, करेक्ट। तो अभी देखिए हम क्या करेंगे, ये जो कंडीशन दे रखी होती है हमें क्या करना होता है, इसको सॉल्व करना होता है। और ये जो x पे कंडीशन है ये लगानी होती है। जब x की वैल्यू आएंगी तो मेरे को देखना है कि वो नेगेटिव इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हम उस x की वैल्यू को नहीं लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसे अभी हम सॉल्व कर चुके हैं। x की वैल्यू कितनी मिली, 2 और 3। ये दोनों वैल्यू निगेटिव इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और निगेटिव इंटीजर हो। ये दोनों चीजें एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। बात समझ आई नहीं? ऐसा नहीं हो सकता है कि ये सेटिस्फाई हो गया ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, दोनों चीजें एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसका मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी आपको जो इसको सेटिस्फाई करे और क्या हो, निगेटिव इंटीजर हो। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 5, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो इस सेट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सेट 5 आने का मतलब क्या हो गया, नल सेट हो गया। नल सेट अगर आ गया तो सेट ए की कार्डिनैलिटी कितनी आ गई, 0। सेट ए में कितने एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट नहीं। कोई भी का मतलब क्या नहीं होता है, 0 एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका क्या मतलब होता है, 0 एलिमेंट, करेक्ट। अभी देखिए एग्जाम्पल 2। तो इसीलिए आपसे मैं कहता हूं कि हमेशा बेसिक पढ़िए और बेसिक को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। आपको कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना है आपको, सिर्फ बेसिक देखिए और प्रोसीड करिए आगे। बिल्कुल बर्डन मत डालिए। चलिए
आगे देखिए, अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन और मैंने ले लिया, मैंने आपसे कहा बताइए x सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे ये सिंबल काहे का होता है, ये सिंबल होता है फॉर ऑल। ये जो सिंबल है, ये वाला सिंबल अभी मैंने बनाया, ये सिंबल होता है, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, प्रत्येक के लिए। क्या बोलते हैं, प्रत्येक के लिए। ठीक, तो बेसिकली ये हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, इसे लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने कंडीशन निकाली, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाहर निकाला, सॉल्व किया। जब इसको हमने सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक, अगर आपको कॉम्प्लेक्स की इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा बहुत जानते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। तो देखिए कॉम्प्लेक्स के हिसाब से देखें, अगर आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर बराबर -1 है, या इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। आपको पता होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा। तो ये कितना आ गया, प्लस माइनस आई आ गया, एक्स बराबर प्लस माइनस आई। लेकिन आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे दिया है एक्स क्या है, रियल नंबर है। एक्स रियल नंबर होने का मतलब क्या है, एक्स कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता। तो ये जो नंबर है हमारे पास, बेसिकली एक्स इमेजिनरी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या है, ये नंबर जो आया, ये नंबर क्या है, रियल नहीं है। ये तो क्या हो गया, ये इमेजिनरी नंबर हो गया, काल्पनिक संख्या हो गई। और ये क्या, हम कह रहे हैं एक्स रियल होना चाहिए। तो एक्स क्या है, रियल नंबर नहीं, इसका मतलब एक्स क्या होगा, 5 होगा। ठीक, एक्स 5 होने का मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो सेट ए में कितने एलिमेंट आएंगे, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो सेट ए की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 0। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, जिनको कॉम्प्लेक्स नंबर की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उनके लिए देखिए दूसरा एक्सप्लेनेशन है। एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना आया था, -1। ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर बराबर -1 हमारे पास आया था, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बराबर -1 आया। तो आप ये बताओ, क्या कोई रियल, और एक्स क्या है बताइए, एक्स एक रियल नंबर है, क्योंकि यहाँ देखिए दे रखा है। तो आप ये बताइए, क्या कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा कि जिसका स्क्वायर करिए आप -1 आए। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता। बात समझ आई नहीं है, कोई भी नंबर आप ले लो, रूट में ले लो, कुछ भी ले लो आप, वो बस रियल होना चाहिए। रियल नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयर डजंट एग्जिस्ट अ रियल नंबर ठीक है, whose स्क्वायर इज निगेटिव। ऐसी कोई भी वास्तविक संख्या एग्जिस्ट नहीं करती जिसका स्क्वायर निगेटिव हो। बात समझ आई नहीं, बताइए, कोई प्रॉब्लम हो अगर आपको तो बताइए, बोलिए। ठीक, क्लियर। तो देखिए बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन था। सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड हैं, लिस्टिंग मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को रीड करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है देन बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करेंगे आप, करेक्ट, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म में ही पूछा जाता है। जैसे जे मेंस में कुछ 3-4 साल से पैटर्न चल रहा है कि जब वो एरिया पूछते हैं आपसे, तो एरिया को डायरेक्टली नहीं लिखते, कर्व को डायरेक्टली लिख के नहीं देते, वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के देते हैं। बात समझ आई नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म में एरिया को लिख के देंगे और आपको वहाँ से पहचानना होगा। तो आपको हर एक लाइन पढ़ने में आनी चाहिए। ठीक।